क्या हाइपिक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जो सवाल है ये बार-बार उठता है क्योंकि कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी ट्रीटमेंट है, नेचुरली हर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता होती है कि उससे नॉर्मल लाइफ परमानेंटली तो कुछ ऐसा डैमेज नहीं हो जाएगा जो अभी कर रहे हैं और बाद में ना कर पाएँ, या बहुत ही तकलीफ दायक दिन तो नहीं गुजरेंगे, बहुत ही पेन तो नहीं होगा, या ऐसा कुछ सहन ना कर सकें ऐसा तो नहीं होगा। अब जैसा मैंने पहले भी कहा है, साइटोरिडक्टिव सर्जरी होती है और हाइपिक होता है। साइटोरिडक्टिव सर्जरी के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाइपिक के कौन से स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो जो भी हाइपिक के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट करते हैं। हमको मालूम है कि ये हो सकता है, जैसे हम बारिश में जाएं तो भीग सकते हैं, इसलिए छतरी लेके जाते हैं, रेनकोट लेके जाते हैं। वैसे ही हम हाइपिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका पेशेंट पे इम्पैक्ट मिनिमाइज करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हाइपिक में जो हीटेड सोल्यूशन है, हॉट सोल्यूशन है, वो पेट में सर्कुलेट होता है। तो बॉडी का जो अंदरूनी तापमान होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे बुखार में होता है। जो बॉडी का नॉर्मल तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है या 96.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है। जब हम 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है, जब हम हाइपिक करते हैं तो ये तापमान 1-2 डिग्री बढ़ सकता है, जिससे पेशेंट को बुखार आ जाए। ये बुखार ना हो इसके लिए हम एक वार्मर यूज़ करते हैं। जब साइटोरिडक्टिव सर्जरी चलती है तो वो वार्मर यूज़ होता है, जब हाइपिक होता है तो वो वार्मर बंद कर देते हैं, जिससे बॉडी का तापमान ना बढ़े। दूसरा है जो पेशेंट को फ्लूइड्स देते हैं या जो ड्रिप चढ़ाते हैं हाइपिक के दौरान, उसमें हम ठंडा फ्लूइड यूज़ करते हैं। इसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और जो फूड पाइप है, ईसोफेगस है, उसमें हम एक टेम्परेचर प्रोब रखते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर हो। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हाइपिक के बावजूद भी जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता। दूसरा है कि हाइपिक की वजह से कोई आंतड़ों को डैमेज हो जाए या आंतड़ों में कोई होल हो जाए। अब ये ना हो, इसकी वजह से हम हाइपिक के ट्यूब्स को इस तरह से प्लेस करते हैं कि आंतड़ों में कोई तरह का डैमेज ना हो। और रेयरली कभी हाइपिक की वजह से कोई आंतड़ों में डैमेज होती है। फिर भी प्रिकॉशन के बतौर हम हाइपिक के बाद पूरे पेट में अच्छे से चेक करते हैं, कहीं भी डैमेज हो तो वहाँ पे स्टिचेस देके उसको रिपेयर कर देते हैं। हाइपिक के बाद आजकल इतना लंबा समय हॉस्पिटल या आईसीयू में नहीं रहना पड़ता। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं प्रीहैबिलिटेशन। पेशेंट को सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए पहले से ही तैयारी करवाते हैं। इसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, चलने का बोलते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब करवाते हैं। दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। तो इसकी वजह से जो पेशेंट की हाइपिक के बाद रिकवरी होती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। आईसीयू कोशिश करते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे ना रखना पड़े, आईसीयू में 1 दिन से ज़्यादा ना रखना पड़े, जिससे कि हाइपिक से रिकवरी फास्टर आए। एक और जो हाइपिक का स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट होता है वो किडनी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम पहले ही पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं। जिनके किडनी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम हाइपिक नहीं करते। जब ऑपरेशन करते हैं उसके 1 दिन पहले हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और उनको फ्लूइड्स देते हैं, ड्रिप्स देते हैं, जिसको प्रीहाइड्रेशन बोलते हैं। इसकी वजह से भी किडनीज का फंक्शन और सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हाइपिक के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वंस अगेन 99% हमारे पेशेंट को हाइपिक की वजह से कोई किडनी डैमेज नहीं होता। एक और पते की बात है कि जो हाइपिक में ड्रग्स यूज़ हों, उनके जो डोजेस हैं, जो रेजिमेंट्स हैं, वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही यूज़ किए जाते हैं।
जिनके हज़ारों पेशेंट्स में टेस्टिंग हुई है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ये सब प्रिकॉशंस, ये सब मेजर्स लेने से मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपिक आर प्रिवेंटेड।